आज आपको थोड़ा सा वचन की ओर वापस लाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर आप आ सके तो। बाकी जिसने अपने गले में फंदा जानबूझ के लटका लिया है तो वो बस लात मारेगा। केवल तख्ती पर आप खड़े हैं, अपने आप ही फंदा भी डाल लिया है, वो लात मारेगा। आप झूला झूलते ही उसी गड्ढे में जाके गिरना है। जिधर शैतान की इच्छा है लोग उधर जाए। बाइबल में लिखा है वो बातें मानो, समझ का सारा लेना नहीं चाहिए। क्या करो? बंद करो, बंद करो। क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर अभी भी समझ का सहारा लेके चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि कहीं आप और हमारे जैसे नादान भाई बहन भी कहीं उसी रास्ते पर ना चले जाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बहुत सी बातों को लेकर कई दिनों से जब से ये न्यूज़ सुनता हूँ, कभी कुछ लड़कियों ने भी छत से नीचे गिरकर जान देना शुरू कर दिया है 3 महीने। और वो गेम बोलते हैं, मैं गेम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शैतान का यंत्र। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चों को बहुत बुरा लगता है जब मम्मी पापा बोलते हैं क्या खुदा है इसमें। माँ बाप को एकदम चौड़ी आंखें करके देखे, समझ लो इसके अंदर वो स्पिरिट आना शुरू हो गया है, आप उससे मोबाइल ले नहीं सकते। कुछ समय बाद वो खाना छोड़ देगा, मरने के लिए भी तैयार हो, तुम्हें हो सके तो तुम्हें मार भी दे। उस गेम के चलते भी लोगों ने जाने दी है। मैं आज आपको थोड़ा सा वचन की ओर वापस लाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर आप आ सके तो। बाकी जिसने अपने गले में फंदा जानबूझ के लटका लिया है तो वो बस लात मारेगा। केवल तख्ती पर आप खड़े हैं, अपने आप ही फंदा भी डाल लिया है, वो लात मारेगा। आप झूला झूलते ही उसी गड्ढे में जाके गिरना है। जिधर शैतान की इच्छा है लोग उधर जाए। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी वीडियो ग्रुप में डाली है, अगर किसी ने देखी है, देखते हैं हम लोग ये बातें। बहुत सी रिसर्च के साथ साथ साइंस भी समझ पा रही है कुछ चीजों को, न्यूज चैनल समझ पा रहे हैं कुछ चीजों को, विद्वान लोगों के समझ में आ रहा है कुछ चीजों को। तो आप भी ज्यादा कबूतर बन के ना रहिए, कुछ खोलिए खोपड़ी को। तैयार है? यस। तो आज मैं कुछ वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा। मत्ती 12 अध्याय उस 29 पद को पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या कह रहा है प्रभु का वचन। शैतान कैसे मार सकता है किसी को? शैतान की क्या दम है मुझे छू ले? कई लोग बोलते हैं ना, कितने लोग दादा इधर जिनको शैतान नहीं छू सकता। आज सुनना ध्यान से, या पढ़ू उसके अंदर में है तो पैसे ही धमकी दे रहे, उसी को धमकी दे रहे, बोलते हैं मुझे शैतान क्या कर लेगा। मगर इन्हें पूछो बाइबल पढ़ लेते हो तुम? बाइबल नहीं पढ़ी जाती, बस प्रार्थना करते हो? हाँ करते भी, प्रार्थना करते करते आंखें खोल के देखते रहते इधर से ऐसे करके। ये प्रार्थना है? मान लिया है तुम्हें, तुम्हारी दशा उसी के अंडर में है, तुम्हें लग रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छी, पर आराधना में मन नहीं लगता तो समझ लीजिए आज भी बदे हुए। अभी वचन सुनेंगे, स्टार्ट। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? क्या कोई भी मनुष्य किसी भी बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति के घर में जाकर उसका माल लूट सकता है? ये कौन कह रहा था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु। कौन कह रहे थे? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने बोला कोई भी मनुष्य जब तक किसी के घर में जाकर माल लूट नहीं सकता जब तक उसे क्या ना कर ले, जब तक कि पहले से उस बलवंत को ना बांध ले। क्या ना कर ले? बांध ना ले, उस बलवंत को बांध ना ले। अब बांधा किसको जाता है भाई? पशु पाले आपने? जी जी। पालतू पशुओं को बांधा जाता है। पालतू कुत्ता काय में रहता है? जंजीर में। पालतू गाय, पालतू भैंस, पालतू बकरी कहाँ रहती है? जंजीर में। जंजीर में। ऐसे ही पालतू कर लिया है कुछ मनुष्यों को भी भेड़िया ने। किसके जरिए कर लिया है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी आप लोग खुद बताएंगे थोड़ी देर के बाद। और अगर आप बता रहे हैं तो प्लीज खुद को बताओ। हेलो, पड़ोसी को बोलो जो बात समझ में आए खुद सीख जाना, जो भी बात समझ में आए खुद तैयार होना। अगर मोबाइल परेशान कर रहा है तो हम और सब की बातों को क्यों भूल गए? जिसने अपने बहुत पहले ही बोला था छाती पर रखने की चीज नहीं है, ये है
हालेलुया। सीने से लगाने की चीज ये वो नहीं है जो तुम्हें समझ आ रहा है। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है इसके द्वारा चलते हुए, मगर कब फंस जाओगे? नहीं पता चलेगा। 5 मिनट आप बोलेंगे किसी को बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, मोबाइल में आप चिपक गए, आपके घंटों खा जाएगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी, आपकी आंखों को खा जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके सर में दर्द पैदा कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी मोबाइल के जरिए बहुत सी दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश किया है। कंचन मित्तल सिस्टर की मिनिस्ट्री में मैंने गवाही सुनी, कई बार दुष्ट आत्माओं ने बताया, ये मोबाइल चला रही थी रात में, मैं मोबाइल के द्वारा इसके अंदर आई, वीडियो के द्वारा स्क्रिप्ट आती है। जब आप वही चीज में इंटरेस्ट लेंगे ना, वो चीज आपके अंदर पावर सामर्थ काम करना शुरू करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम खाली ना रहो, तो तुम्हें क्या देता हूँ? कौन सा आत्मा देता हूँ? पवित्र आत्मा। पर हमने पवित्र आत्मा ना लेकर कुछ और लेना शुरू कर दिया। आज समझेंगे जल्दी से आगे। और तब तक उसको उसका घर लूट लेगा। हाँ, जब तक उसे बांध ना ले तब तक क्या उसका घर लूट लेगा? नहीं। हाँ, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, ठीक। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। सो मेरे भाई बहनों, बटोरने की बात चल रही है यहाँ पर। क्या की बात चल रही है? क्या बटोर रहे हैं? ज्ञान। क्या बटोर रहे हैं हम? ज्ञान। हमें समझ दी जा रही है ताकि हम भी, जो लोग खो गए, आप गूगल सर्च मार के देख सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। उनके माँ बाप को पूछो क्या खाना खा पाते होंगे वो? जिसकी बेटी सुबह तैयार करके नाश्ता लेकर गई है और शाम को वापस घर ना आए, क्या बीतता है उन माँ बापों को? कभी एहसास किया? कभी किया है? मेरी एक बूढ़ी बुआ, मेरी मम्मी की बुआ, पता है अभी 2 साल पहले 3 साल पहले मरी है। उनका एक बेटा काफी साल पहले दिल्ली काम करने आया था, पता नहीं किसी ने बेच दिया, कहीं मर गया, गटर में या कुछ कर दिया, पता नहीं चला। बताता हूँ मैं, वो बहुत बुरी तरह तड़पा कर दी थी, वो बहुत तगड़ी थी, हाथी जैसा शरीर उसका, और वो ऐसी चिंता ने खा लिया उसे, उस बेटे की ने, कि लास्ट में वो कुड़ कर ऐसी मेरी माँ की तरह होकर निकली इस दुनिया से। आपको नहीं पता लगता, आप जो कर रहे हैं ना, आपको लगता होगा मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा, डांट दूंगा, उनको जवाब दे दूंगा। अरे जिसने तुझे अपने पेट में रख के पाला है ना, जिसने तेरी दांतें पेट में खाई, पैदा होने के बाद ऊपर खाई, और तुझे अपने मुंह खाने वाला भूखे रहकर खिलाया है ना, तो तुम्हें अगर वो टोकते हैं तो उनकी बातों का तो बुरा लगता है मेरे हिसाब से, मगर वो बातें अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी भर वो कीड़ों में पड़ने से अच्छा है बच जाओगे। वो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम्हें जो अभिलाषा भरा जीवन दिखाई दे रहा है, अगर उसे त्याग दिया और एक प्रभु का अच्छा मार्ग ले लिया, अपने माता पिताओं की बातों को समझकर और अपने ईश्वर प्रभु राजाओं के राजा की बातों को समझकर, तो शायद कुछ बच जाएगा। नहीं तो ये जो बटोर नहीं पा रहे हैं ना, आज भी ये बिखरा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। नीति वचन में बुद्धिमान से भी बुद्धिमान सुलेमान कहता है, सोने चांदी को मत लेना, हेलो, हीरे मोती मत लेना, क्या ले लेना? बुद्धि और अपने वचन बोलता है, ये वचन बहुत कीमती, कुंदन से भी महंगे, इनको बटोर लो रे भाई। लोगों को वचन कम पसंद है आजकल, क्या पसंद है? वचन कम पसंद है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोग, इसलिए कम पसंद है क्योंकि शैतान को ही पसंद नहीं है। शैतान को पता है अगर इसे वचन समझ में आ गया तो इसे मैं मार नहीं पाऊंगा। यीशु मसीह के वचन को जिसने भी लिया, वचन क्या कहता है? ये बीज है, ये उतना नहीं रहता जितना उसके अंदर आ जाएगा। अगर ये जाएगा तो बढ़ेगा, फलवंत होगा, उसका घर फलवंत होगा, उसके जो बंधन है ना टूटना शुरू हो जाएंगे अगर बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया तो इसलिए उसे नहीं चाहिए। इसीलिए तो अंधकार के सारे काम जो आज दुनिया में देख रहे हैं वो हो रहे हैं और हो भी जाएंगे। आगे बढ़ेगा नहीं, चरम सीमा पर पाप पहुंच चुका है और भी ज्यादा पहुंच जाएगा यदि जिसके पास ये वचन नहीं पहुंचा। प्रभु के वचन में होशे 4:6 में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं। हम कह रहे हैं बीमारियों में बीमारी क्यों आ रही है? एक प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने बताया, आने वाली हजारों बीमारियों को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं जिनका नाम नहीं रखता।
मेरे एकदम दिमाग को झटका लगा। क्या सोचते हैं आप, एक दिन में कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तब तो प्रभु के दास ने बात बताया कि आप तो एक बीमारी का इलाज ढूंढ पाती है सरकार, या फिर जो उसके दवाइयों का जो सेंटर है हमारा, वो सब सेंटर रिसर्च करते हैं, साइंस है, वो जब तक तैयार करते हैं ना, तब तक उसका दूसरा चरण आ जाता है। आप नहीं तैयार कर पाएंगे, इसीलिए वो बांध ना ले कहीं, इसीलिए वो रस्सी में ना बांधे, तब तक भाग लो। हेलो, तब तक क्या कर लो, भाग लो, खड़े मत रहना। अगर कोई भी बलवंत व्यक्ति लेटा हुआ है, चोर घर में आ जाए और आराम से फिर भी लेटा रहे, तो छुरा किसके गले पर चले जाए। अरे आप लोग समझ नहीं रहे अभी बात। जो लेटा है आराम से, लेटा है, उसे पता है कि चोर घर में घुस रहे हैं, मेरी लड़की अभी भी मेरे काबू में नहीं है, मेरा लड़का अभी मेरे काबू में नहीं है, ये मेरी आंखों के सामने अगर ऐसा हो रहा है, तो उसे आराम से काम मत करने दीजिए, उसे बिल्कुल एकदम हैंड फ्री मत छोड़ दीजिए, काबू करना शुरू करिए।